हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। भाई हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। उससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो लाला जाओ पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से नहीं आएंगे, कैसे करने हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है फॉर्मूलों को, तो आप इन क्वेश्चंस में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो लाला पहला काम इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना लेट किए हुए करते हैं भैया स्टार्ट। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब एक सर्कल है जिसमें एक सेक्टर वाला पार्ट है, उस सेक्टर वाले पार्ट का जो आपको एंगल गिवन है वो कितना गिवन है लाला? 60 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुई बात? ठीक। फिर कह रहे हैं रेडियस जो है उसकी 6 सेंटीमीटर है। आपको इस पर्टिकुलर रीजन का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली हमें क्या क्या गिवन है? हमें जो गिवन है उससे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या पूछा गया? एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो कौन कौन से टर्म्स जो हमें नहीं पता है। बाबा रेडियस चाहिए होगी और ये थीटा चाहिए होगा। चाहिए तो बस थीटा और रेडियस की वैल्यू देखो। थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। एंड रेडियस आपकी कितनी गिवन है? 6। तो सिंपली आपको क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 60 डिग्री। सिंपली पुट करो 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। रेडियस आपका है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लो। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस जीरो से जीरो का आंसर 6 6 36। क्लियर? एक 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर अब बच क्या रहा है आपके पास? ध्यान से देखोगे तो 20 और 6, 22 और 6 बच रहा है और डिनोमिनेटर में 7 बच रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका क्या हो गया लाला? आंसर हो गया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इतना सिंपल सा आंसर। मतलब ये करना है आपको। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो बिना लेट के हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 27 सेंटीमीटर। सर अभी देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में भी कहीं ना कहीं एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो लाला सेक्टर के एरिया के लिए जस्ट हम अगर पीछे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं तो वहां पे हमें क्या पता चलता है कि हमें चाहिए थीटा और क्या चाहिए? रेडियस। ठीक। तो अब थोड़ा इस क्वेश्चन को दिमाग से लगाओ, ध्यान से इस पे फोकस करो और देखो क्या बोल रहा है। इस क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो एक क्वाड्रेंट होगा उसमें एंगल कितना बनेगा? क्वाड्रेंट में क्या होता है? इक्वली। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री इधर बनेगा। देखो ये क्या है, शायद विजिबल नहीं है इसलिए मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा? 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। ये सारे ही एंगल इसमें क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। किसी एक क्वाड्रेंट की आपसे बात की गई है। तो अब थीटा तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड रेडियस क्या है लाला? रेडियस कैसे पता करेंगे? क्योंकि गिवन क्या है? सरकमफेरेंस। क्या गिवन है? यही तो गिवन है। रेडियस 22 सेंटीमीटर गिवन है। अगर रेडियस हमें 22 सेंटीमीटर गिवन है तो सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले की हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। लाला समझो क्या बच्चा, यहां देखना। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और गिवन कितनी है सर्कमफेरेंस? 22। ठीक। अब यहां से देखना रेडियस का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो 22 अपॉन में 2 पाई हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 अपॉन पाई।
और जो यूनिट आगे आपको कहीं पे गिवन है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि पाई की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। मैंने पाई की वैल्यू क्यों पुट नहीं करी है वो आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ से रेडियस आ गया, थीटा आ गया, कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली। एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमसे पूछा गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेम वही फॉर्मूला होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है लाला? आ रही है ना? तो थीटा 360 है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, यहां से 360 इंटू पाई की वैल्यू एज इट इज पाई लिखो, और रेडियस 2 टाइम्स है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 11 अपॉन पाई। कुछ कुछ तो मिस कर रहे हैं हम, इंटू 11 अपॉन पाई। क्या मिस कर रहे हैं यहाँ पे हम? कुछ मिस कर रहे हैं? चलो कुछ नहीं मिस कर रहे। ठीक, इस पाई से इस पाई को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। फिर 90 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच रहा है, 11 इंटू 11 करते हो तो क्या आता है, 11 इंटू 11 करोगे तो क्या आएगा लाला, 11 इंटू 11 करोगे तो आएगा 121, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, और और क्या बच रहा है, ये 4 भी तो है शायद, हाँ, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 4। अब इस पाई को फिर हम ओपन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 121 अपॉन, और ये 4 हो जाएगा, पाई यहाँ पे 22 अपॉन 7 आएगा, 7 अपॉन 22 लिख सकते हैं। 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, अब यहां से 2 11 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 7 को 11 से करोगे 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? क्या इतनी बात क्लियर हुई सर? बिल्कुल डन 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 डन, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो, बताओ बच्चे, कुछ प्रॉब्लम यहां तक? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बार फटाफट से। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से समझ लोगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लॉक है जिसमें हैंड्स होते हैं, हैंड वाली क्लॉक जो होती है ना, मिनट हैंड और आर हैंड, तो आपसे बोला गया मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट स्वेप्ट कर दी। सपोज 12 पे है, अभी अभी किस पे है, ये मिनट हैंड, ये देखो क्लॉक हो गई, यहाँ पे 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6, और ये 9, यहाँ पे क्या होगा 1 2। ठीक है, तो अब मिनट हैंड कहाँ पे थी, इस 12 पे थी, और शिफ्ट करके, मतलब शिफ्ट करके कहां चली गई, 1 पे चली गई। ठीक है, किस पे चली गई, 1 पे चली गई। ठीक है, तो ये जितना एरिया इसने शिफ्ट किया ना, ये वाला जो, अगर यहां से इसको ऐसे देखें तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये पार्ट क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बट आपको क्वेश्चन में अगर आपसे सेक्टर का एरिया पूछेगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। बट रेडियस तो पता है हमें, क्लॉक की लेंथ तो, मिनट हैंड की लेंथ तो हमें पता है, मतलब रेडियस तो 14 सेंटीमीटर होनी है, ये डन है। बट पता क्या नहीं है, थीटा पता नहीं है। तो उसके लिए आप हमेशा याद रखना, जैसे ही जब भी आपको क्लॉक वाला क्वेश्चन मिलेगा, देखो मिनट हैंड अगर 1 मिनट शिफ्ट करती है, टोटल 1 राउंड कंप्लीट करती है, तो क्या होता है 360 मिनट, सॉरी 60 मिनट होता है ना टोटल। टोटल कितने होते हैं 360 मिनट, और 360 मिनट जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, होगा भाई। एक मिनट हैंड जो है वो कंप्लीट करती है 360, जब 360 डिग्री घूम जाती है तभी तो 1 मिनट होता है, 1 आवर होता है, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं भाई। यहाँ पे आएगी 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 5 5 5 5 करते करते 60 मिनट्स वो राउंड करती है, तब उसका 1 कंप्लीट 360 राउंड हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया ना, 60 मिनट जो होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल है, तो 1 मिनट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 अपॉन में
60, यहां से इसको कैंसिल करोगे 6 डिग्री। 1 मिनट क्या होगा, 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। ये बात समझ में, मतलब 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री के इक्वल है, मतलब 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करती है। तो टोटल आपसे कितने मिनट बोले हैं, 5 मिनट, मतलब 6 5 जा 30। तो यहाँ पे रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। और और क्या चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है, ये एक चीज आप लिख सकते हैं, वी नो दैट वी नो दैट वन वन मिनट 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो आपका 5 मिनट जो होगा, 5 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समझ में आई बात, 5 मिनट क्या हो गया, 30 डिग्री। तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या वैल्यू आ गई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक, अब बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला लिख लेना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस इज 14 इंटू 14, कैंसिल करना है बस, 7 2 ज़ा 14 और इसको कैंसिल करोगे 12 टाइम्स में, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, और 2 3 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, कोई दिक्कत, इसको मल्टीप्लाई कर लो 14 15 एंड अपॉन में उसमें, मतलब वन, एक जो क्लॉक है जिसका मिनट हैंड कितना है 14 सेंटीमीटर है, वो क्लॉक जब 5 मिनट ट्रेवल करेगी, ठीक है, क्लॉक में, तो वो जो एरिया सर्व कर रही है वो कितना कर रही है भैया, 154 सेंटीमीटर, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई बात, बात समझ में आ रही है ना लाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये है आप कितना अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है भाई, क्या है, सपोज करो ये क्या है, एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब ये सेंटर अगर है तो इस सेंटर से ये कितने एंगल का कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, बहुत ध्यान से समझना, इसमें अलग अलग चीजें पूछ रहा है, पहले आपसे पूछ रहा है माइनर सेगमेंट पूछ रहा है, और सेकंड में आपसे मेजर सेक्टर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे सब कुछ पूछा है, बस दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, कैसे। अब हमें पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है इसका एरिया, ये वाला रीजन, ठीक है, ये रीजन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मेजर सेक्टर में क्या पूछा गया है, ये वाला एरिया। ये जो आपको ग्रीन वाले से बाद में जो पार्ट दिख रहा है ना, ये कौन सा है, ये मेजर सेक्टर है, और ये वाला माइनर सेगमेंट है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहले हमें पता है कि जब हम माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं लाला, माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, माइनर सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला रीजन पूरा जो है हमें, ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट हमें पहले पूरा फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से हम ऊपर वाले ट्रायंगल को माइनस करते हैं जब हमारा क्या आ जाता है, माइनर सेगमेंट आ जाता है। तो फटाफट से करते हैं, थीटा यहाँ पे क्या किया मैंने, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम आ जाते हैं फर्स्टली क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, थीटा की वैल्यू, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से थीटा की वैल्यू
30 है, 90 है, सॉरी, 90 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन, इसमें इस बार पाई की वैल्यू मैं होल्ड करता हूं, पाई, और रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस इज 10, तो 10 इंटू 10, समझ में आया, बात समझ में आई। तो यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 4 टाइम्स में, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 पाई अपॉन में 4, और 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 25 पाई, कितना हो गया, 25 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आया है उसको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, समझ में आई बात, ये समझ में आया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए लाला। अब यहाँ पे देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हम फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ही अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यहाँ पे देखोगे कि आपको पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का है, और 10 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर इस साइड, ये रेडियस है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो वहां पे हम कौन सा यूज कर सकते हैं, राइट एंगल मिल गया, मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे वो आप फॉर्मूला अगर नहीं लगाना चाहते, हाफ रेडियस का स्क्वायर एंड साइन थीटा नहीं लगाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, ट्रायंगल कौन सा है भाई, ये इसका नाम लिख लेते हैं इसका थोड़ी देर के लिए, ये हो गया ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी अगर है तो इस ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तब लग सकता है, अदरवाइज फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हाफ बी, बेस की वैल्यू भी 10 है और हाइट की वैल्यू भी 10 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 से 5 50, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, अगर आ गई है तो अब हम फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोनों को माइनस करना है, थोड़ा सा इस साइड से लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया था, 25 पाई, माइनस 50, तो इनको माइनस कर लो भैया, इनको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी लाला, क्योंकि इसमें हमने तो पाई में रखा नहीं ना वैल्यू, वो 25 22 अपॉन 7 माइनस का, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, और सॉरी इस साइड मल्टीप्लाई होगा ना, तो इस साइड में तो ये वैल्यू सेम रहेगी, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो लाला, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 0 5 5 550, तो यहाँ से हो जाएगा 550 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन में 7, तो इन दोनों को बस माइनस कर लेना है आपको, 350 और ये अप्रोक्स आपका 200 आ जाएगा, आएगा 200 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, ये इतना आपका किसका आंसर है, फर्स्ट वाले पार्ट का क्या है आंसर है, समझ में आई बात, क्लियर। अभी सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया मेजर सेक्टर आपको फाइंड करना है, तो मेजर सेक्टर मैंने पहले भी बताया था, दो मेथड है मेजर सेक्टर फाइंड करने की। पहला, आप एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, जो कि मैंने फाइंड कर लिया है। सेकंड, आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप थीटा की वैल्यू चेंज कर लो, मतलब यहाँ पे थीटा 90 है, तो अब जो मेजर सेक्टर होगा उसका थीटा क्या होगा, 360 माइनस 90 करके होगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
समझ में? इस फॉर्मूले से हम करेंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर 25 पाई, तो पाई कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं। रेडियस की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 25, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पाई और ये वैल्यू आपकी 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है शायद, है ना, 100 माइनस 25, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 75 पाई, और ये क्या हो जाएगा, समझ में आई बात? तो ये आप जैसे कि अब यहाँ पे 90 डिग्री था, तो अब कॉमन सेंस अगर ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में मिल जाता है तो आप वहां पे कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। ये अगर 90 डिग्री था ना, क्वाड्रेंट क्या था 90 डिग्री, अगर इस वाले पार्ट का एरिया जो है वो कितना आया था 25 पाई आया था ना, तो अब जो रिमेनिंग बच रहा है, क्यों, क्योंकि भैया 25 तो ये भी हुआ ना, और ये वाला भी 25 पाई हुआ ना, और ये वाला भी 25 पाई हुआ, तो ये वाला 25 है, इन तीनों का सम करके क्या हो जाएगा 75 पाई। बात समझ में आई, क्लियर, समझ में आए, ये बात समझ में आ गई। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं इतने, तो आपको इससे रिलेटेड आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, या आपके पास रेफरेंस बुक है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक नहीं है, आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मैसेज करिए, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बस इतना सा मेरा मोटिव है कि आपको क्या करना है, आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपनी स्टडीज में। और आपकी जो क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, इनकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप आप अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। डेली क्लास का जो टाइम है आपका, वो डेली मंडे टू सैटरडे 6 PM 6 PM पे क्लास 10th आपको क्लास मिलती है और मिल जाएगी हर पर डे, ठीक है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको क्लास मिस हो जाए आपकी, ठीक है। अभी अब डेली रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी 6 बजे, तो इस टाइम तक आपको अवेलेबल रहना है। इस टाइम पे जैसे ही आती है क्लास, आप देखिए, होपफुली जुलाई से हम लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो जुलाई से आपके लाइव क्लासेस भी चलेंगे। तो अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने पैर पे सीधे कुल्हाड़ी मार रहे हो बेटा, और कुछ नहीं कर रहे हो। अब एकदम सीरियस हो जाओ, और ये जो टाइम है ना आपका 8 से 10 दिन 15 दिन का, ये आपको बहुत आगे ले जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपने ये मेहनत नहीं करी ना, तो फिर वो जब जैसे ही स्कूल जाओगे, सिलेबस स्टार्ट होगा, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आने लगी, ये सिलेबस छूट रहा है, ये होमवर्क है, ये करना है, वो करना है। अभी आप जितना फोकस कर सकते हो, जितने सब्जेक्ट आप अपने जितने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, चाहे वो मैथ्स में हो, साइंस में हो, सोशल साइंस में हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये चीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते रहो बेटा, मस्त रहो, जो भी होगा देखा जाएगा, हम हैं आपके साथ हमेशा। जैसे ही जब भी हेल्प चाहिए मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में है, जाओ देख लो और पढ़ते रहो, मस्त रहो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।